खुश रहने का। जितने लोग जले मरे मरने दो। कोई कुछ बोले, बोलो आवाज नीचे, 100 कदम पीछे। Hi everyone, this is Richa from Failing Forward Girl. This is another episode. Let's get started. Elon suddenly showed up at Davos World Economic Forum 2026. 3-4 चीजों पे उन्होंने बात की। एक था सुपर इंटेलिजेंस और अबंडेंस का एरा, दूसरा उन्होंने पावर डेफिशिएंसी पे बात की कि पावर बहुत कम होने वाला है, तीसरा स्पेस पे बात की और चौथा फिलॉसफी ऑफ लाइफ, बेसिकली खुश रहो. That is the most important part. But let's start from the top. The first important thing he talked about is कि एक rise of super intelligence होने वाला है. उससे important या interesting बात यह है कि उससे एक era of abundance, please note this, era of abundance आएगा. इसका क्या मतलब है? सबके पास वो सारा कुछ फ्री में होगा जो वो चाहते हैं. आपका खाना पीना, सोशल सिक्योरिटी, आपके पेरेंट्स का टेक केयर, आपके घर का टेक केयर, आपका कुत्ता टहलाना, सब कुछ फ्री में हो जाएगा. क्योंकि कंप्यूटर्स इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे, जिससे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट रोबोट्स बन जाएंगे इतने लो कॉस्ट पे कि आर्मी ऑफ रोबोट वर्ल्ड में बिगर देन आर्मी ऑफ ह्यूमन होगी. In terms of timelines, he said by end of this year there will be computers that are more intelligent and capable than humans. In another 5 years, he said there will be computers that will be more intelligent and capable than the entire population ka intelligence and physical might. And then maybe 10 years, he said ki era of abundance is here. This era of abundance is what you should really note and study more about. This will determine how you plan your future or you don't. आगे जाके किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इलॉन बोलते हैं कि अगर काम करने की जरूरत पड़ेगी तो era of abundance नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास सब कुछ है भी और आप काम भी कर रहे हो. ये दोनों चीजें ट्रू नहीं होंगी. एंड ही बिलीव्स कि अबंडेंस होगा, यानी कि काम किसी को नहीं करना पड़ेगा. तो बेसिकली हम लोग सुबह उठेंगे, पत्ते खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, चिल करेंगे, कॉफी पियेंगे. दिस इज हिज थ्योरी ऑफ वर्ल्ड इन अनदर 10 years. Very इंटरेस्टिंग. आई वांटेड टू कम ट्रू. नाउ द सेकंड पॉइंट, विद इन दिस ही सेज कि इस पूरे एआई या रोबोटिक फ्यूचर को ट्रू लाने में किस चीज़ की कमी होगी, वो है एनर्जी की. और एनर्जी में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उसने डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोली वो ये थी कि एनर्जी का सोल्यूशन न्यूक्लियर नहीं है, एनर्जी का सोल्यूशन सोलर है. दिस रियली स्टक मी. ऐसा लगता था न्यूक्लियर पावर में ही इतनी एनर्जी है कि वो इस सारा कुछ सॉल्व कर पाए. बट अनलाइक द पॉपुलर बिलीफ, ही सेड सोलर इज द आंसर. ही गेव चाइना का एग्जाम्पल. ही सेड चाइना में हर साल 1000 गीगावाट या 1 टेरावाट पावर ऐड हो रही है, विच इज़ अ लॉट. हमारे यहाँ पीक पावर कुछ 300 गीगावाट होती है. एक दिन में पूरा देश 300 से ज़्यादा नहीं यूज़ कर पाता. तो उससे 3 गुना हर साल ऐड कर रहा है चाइना. एंड ही सेड कि यूएस को अगर कम्पीट करना है तो उसको भी सोलर पे फोकस करना पड़ेगा. सो ही वाज आस्क्ड कि क्यों नहीं कर दे रहे, कितनी ज़मीन चाहिए या क्या चाहिए. ही सेड कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. 100 माइल बाय 100 माइल, मतलब किसी भी एक स्टेट का एक कॉर्नर, अनयूज्ड कॉर्नर ले लो तो उसमें सोलर लगा दो, तो उतनी ही पावर पूरे यूएस को चाहिए. सो इट इज़ वेरी डूएबल. एंड ही सेज सोलर इज द आंसर, न्यूक्लियर इज नॉट. वो हो जाएगा तो सारा एआई और रोबोट बन जाएगा और फिर एरा ऑफ अबंडेंस आ जाएगा. सो सोलर पावर, एंड ही सेज बोथ स्पेसएक्स एंड टेस्ला अलग अलग इसको सॉल्व कर रहे हैं. और बाय एंड ऑफ दिस ईयर 100 गीगावाट्स, which is a lot of power, which is 1/3 or 1/4 power India uses, ऐड करेंगे इस साल यूएस के लिए. अब बात करते हैं स्पेसएक्स की. स्पेस में 2 मेजर इन लोग के गोल्स हैं. एक कि रॉकेट्स को 100% रीयूजेबल बनाना है. अभी बूस्टर को कैच कर लेते हैं, आई थिंक लास्ट ईयर किया था, बट पूरा का पूरा रॉकेट ये रीयूज करना चाहते हैं. उससे ये मानते हैं कि स्पेस में आने जाने की जो सुविधा है उसका कॉस्ट एरोप्लेन लेने के कॉस्ट के कंपैरिजन में आ जाएगी, फ्यू हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स में आ जाएगी. तो आप और मैं भी स्पेस जा सकते हैं और इवेंचुअली बाद में मार्स भी जा सकते होंगे. तो एक पहला स्पेसएक्स का इम्पॉर्टेंट काम इस साल ये है कि पूरा रॉकेट रीयूजेबल बनाओ. दूसरा, स्पेस टेक्नोलॉजी में इसको इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये बोलता है कि स्पेस में जितना सोलर पावर गो बैक, ही बिलीव्स एआई का एरा, रोबोटिक्स का एरा, उससे अबंडेंस का एरा, ये सब चलेगा सोलर पावर से. सोलर पावर कहाँ है? स्पेस. He says that space is where the maximum amount of solar power exists, unadulterated, पूरा 24 घंटे छम के sunlight आती है. He says that is where solar power is. So he wants to take all the solar panels to space. He wants to set all the AI, the data center, the compute in space. That is the second reason why space technology has become so much sexy or important business in last 2 years. That is where data centers are going.
फिलॉसफी ऑफ लाइफ, सबसे पहले उसने कहा कि कॉन्शियसनेस की जीवित इंसान बस अर्थ पे रहे ये ज़रूरी नहीं होता, इसलिए वो दूसरे प्लैनेट्स पे भी जीवित इंसान पहुंचाना चाहता है और उस पर भी कॉन्शियसनेस आना चाहता है। सबसे पहले उसका एजेंडा ये है। फिर उसने कहा कि एजिंग से नहीं डरना है। उसने कहा कि अभी मुझे टाइम नहीं मिला है बट इट इज़ वेरी सॉल्वेबल प्रॉब्लम, मतलब मैं एक वीकेंड बैठूंगा तो कर ही दूंगा टाइप, बहुत सॉल्वेबल प्रॉब्लम है और सॉल्व कर दूंगा तो हम सबकी एज रिवर्स हो जाएगी। मतलब बेसिकली सेइंग बाय द टाइम ही विल बी 60 वो कुछ ऐसा इन्वेंट कर देगा जिससे वो वापस 40 हो जाएगा फिर वापस 20 हो जाएगा, तो कोई मरेगा नहीं या उसको वो काफ़ी कंट्रोल कर लेगा। तीसरी चीज उसने बोली फिलॉसफी ऑफ लाइफ में कि ही रिमेन्स ड्रिवन बाय द डिजायर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। ये सब है क्यों, बेसिकली वो ये सब बोलता रहता है और बोलता है ये सब के ही चक्कर में वो मार्स पे भी जाना चाहता है और मरना भी मार्स पे चाहता है, बट ही जोक्स एंड सेज जस्ट नॉट ऑन द इम्पैक्ट, मतलब लैंड करते समय नहीं मरना है, जीवन खत्म हो इसलिए मरना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही केम टू व्हाट राखी सावंत ऑलरेडी नोज एंड ही सेज इट्स बेटर टू बी ऑप्टिमिस्टिक एंड रॉन्ग देन पेसिमिस्ट एंड राइट। आप बहुत अच्छा सोच के अपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के खुश रहो, वो जीवन काफी मोर मीनिंगफुल एंड हैप्पी है देन आप रियलिटी देख के परेशान रहो और दुखी रहो और ऐसे घूमते रहो। ये जीवन काफी यूजलेस और अनमीनिंगफुल है, तो प्लीज खुश रहो। खुश रहने का कोई कुछ बोले आवाज नीचे 100 कदम पीछे। This was Elon Musk at Davos 2026 World Economic Forum in Switzerland. This is Richa. This is Failing Forward Girl. Please follow us for more such content on investing and startup and technology and space and life. This was the last of this episode. I'll see you soon.